नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू अ। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 7 का, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द नॉलेज रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन रिवील्स दैट as more and more some input is employed, all other input quantity is being held constant। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रोडक्शन में देखते हैं कि कुछ जो होते हैं इनपुट्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जो बाकी जो इनपुट की क्वांटिटीज होती हैं वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जैसे लैंड कांस्टेंट होगा, लेबर कांस्टेंट होगी, रॉ मटेरियल्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, उनको हम मतलब यूज करेंगे कम या ज्यादा मात्रा में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इंक्रीज अप टू अ पॉइंट। ठीक है, वो इंक्रीज की जाती है। देयर आफ्टर मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड दिस पुल्स डाउन द एवरेज प्रोडक्ट आल्सो। उसके बाद जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, तो उसके बाद जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है वो भी कम होने लग जाता है। तो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस जनरली लैंड कैपिटल इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट। तो कैपिटल प्रोडक्शन में हम देखते हैं कैपिटल इक्विपमेंट, लैंड कैपिटल इक्विपमेंट बिल्डिंग्स, ये सारी क्या फिक्स्ड रहती है, मतलब ये थोड़ी चेंज होती है, वेरिएबल थोड़ी है शॉर्ट रन में। जैसे कि क्वांटिटीज ऑफ लेबर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वेरीड है। तो वी मे कंसीडर अ केस वेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर इज इंक्रीज। तो ये केस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल का जो अमाउंट है वो तो फिक्स रहेगा, लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, इनिशियली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल इंक्रीज एज अमाउंट इज इंक्रीज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल आल्सो पुल अप। हमने क्या देखा था, जैसे कि लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी तो क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट जो था यानी कि प्रोडक्शन जो था वो भी इंक्रीज हो रहा था, तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे ही। ठीक है, लेबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ये सब हमने लास्ट कल जो पढ़ा था हमने, तो टेबल देखा था, तो कल वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। So if the variable input say labor is further increased, marginal product stop increasing after a point। अगर वेरिएबल इनपुट कहता है कि लेबर इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो शो टेंडेंसी टू फॉल। टोटल प्रोडक्ट का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस हिसाब से पहले क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही थी प्रोडक्शन की, उस हिसाब से नहीं होती है ना ये चीज। अल्टीमेटली मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव टर्न कर जाता है, फॉल इन टोटल प्रोडक्ट इटसेल्फ। कल वाला जो हमने डायग्राम देखा था स्टेज 1 2 3, उसी को डिफाइन यहाँ पे किया गया। अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब एक सिंपल सा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। देखिए शॉर्ट रन में जो चेंजेस होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी को रूल आउट कर दिया जाता है, टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लग जाती है, आफ्टर अ पॉइंट इज इनएविटेबल। ये स्टेटमेंट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट के, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट आर एडेड द इनपुट्स ऑफ अदर प्रोडक्टिव सीरीज बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जितनी भी इनपुट्स होंगे वो क्या आएंगे, कांस्टेंट होंगे। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट रिजल्टिंग इंक्रीमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो इंक्रीमेंट होता है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा अपने आप डिमिनिश हो जाएगा। अभी जो ऊपर के दो पॉइंट्स हमने पढ़े वो भी यही थे, सब मिलते जुलते पॉइंट्स है, उसी को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक बार आप बस बेस समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। चैप्टर में
ज्यादा घुमा फिरा के नहीं होता, एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया जाता है। तो मेन बस एक बार बेस आपको समझ में आ जाएगा, इस चैप्टर का बेस क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, आप पूरा चैप्टर समझ जाओ। देखिए, तो अमाउंट जो है लेबर का उनको ज्यादा बढ़ाया गया, द टोटल आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस अंटिल द सेवेंथ यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। जब तक 7 यूनिट, कल की टेबल की बात हो रही है यहाँ पे, 7 यूनिट जो लेबर एम्प्लॉय हुए थे तब तक इंक्रीज होता रहा प्रोडक्शन। इनिशियली इंक्रीज इन आउटपुट टेक प्लेस एंड इंक्रीज इन रेट। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट राइज, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो भी बढ़ रहा था। अब ये जो टेंडेंसी थी ऑब्जर्व टू पॉइंट ई, पॉइंट ई तक हमने देखा था, कल वाला जो ग्राफ बना था ना इस तरीके का, उसकी बात कर रहे हैं, वो जो स्टेज 1 2 3 था। ठीक है, तो वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट रीच मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट वहां पे मैक्सिमम पहुंच चुका है एट पॉइंट ई, वेयर विच इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देख लीजिए आप एक बार फिर से डायग्राम, यहाँ पे इस स्टेज की बात की जा रही है। ठीक है, ये ई जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसी को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूरे में उसी स्टेज, तीनों स्टेज को जो है कवर किया गया है। यहाँ पे भी इसी तरीके से टेबल बना के लिखा गया है। ठीक है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है पॉइंट ई तक, द रेट इंक्रीजेस चेन, वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है और इंक्रीज हो रहा है ई और एच से। फिर यहाँ से क्या होता है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, फिर नेगेटिव चला जाता है। देखिए यहाँ पे जीरो हो गया है, उसके बाद क्या हो गया, जीरो के बाद थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के, स्टेज 1 2 3। ठीक है, तो उसके बाद एक्चुअल स्टेज ऑफ ऑपरेशन क्या है, द रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 2। जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करेगा। ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉलो व्हाई द प्रोडक्शन विल नॉट डन इन स्टेज 3। इन स्टेज 3 लेस आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग more variable input, which means that production cost would be higher in stage 3। तो स्टेज 3 में क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हाइयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, जो भी कहा है देखिए। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, मतलब इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या क्या कहा है कि अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन इट इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज। जब इनिशियल स्टेज होता है, शुरुआत में क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है उसकी इंक्रीज होती है। टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन ऑपरेट्स, इसकी भी टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैज had also observed this tendency and had termed it as the law of increasing returns। ठीक है, तो क्लासिकल और जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो टेंडेंसी है इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और दे फेल्ट दैट दिस लॉ ऑपरेटेड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब वो क्या फील करते हैं कि ये जो लॉ है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही ऑपरेट की जाती है। इसके अलावा क्या है, द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, और जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का वो था। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया था, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो ऑब्जर्व करते हैं, दिस लॉ कैन ऑपरेट एनी एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी एरिया में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, बिलो वी गिव द व्यूज ऑफ मार्शल, जॉन रॉबिन्सन इन दिस रिगार्ड। तो मार्शल ने क्या कहा, मार्शल ओपाइंड दैट द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मार्शल ने क्या कहा है, मार्शल का ओपिनियन ये था कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो इसके। अब वो ये मानता था जो क्वांटिटी है लेबर की, कैपिटल जो एम्प्लॉय किए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इज इंक्रीज, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड। जब ये बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन का जो स्केल होगा वो एक्सपेंड होगा।
दिस लीड्स टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन मार्शल्स ओन वर्ड्स। अब मार्शल ने अपने शब्दों में ये क्या है, देखिए जो बॉक्स में लिखा हुआ ये चीजें मार्शल ने कही। An increase in labor capital leads generally to improve the organization, which increase the efficiency of work. लेबर और कैपिटल का अगर इम्प्रूवमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, तो क्या होगा, वर्क लेबर की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, और कैपिटल की भी। तो जो इंडस्ट्रीज एंगेज नहीं है रेजिंग रॉ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन लेबर कैपिटल जनरली गिव अ रिटर्न इंक्रीज मोर देन इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जॉन रॉबिन्सन का जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था, दोनों का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए एक बार। तो अगर किसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो वो आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद एक्सपेंडिंग एंड रिटर्न्स टू, ये है। हाँ, अब थोड़ा सा रह गया ये वाला टॉपिक, उसके बाद इस थोड़े से जो रह गया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ये जो टॉपिक्स हैं। अभी यहाँ पे हमने मार्शल के बारे में, चलिए रॉबिन्सन का भी देख लीजिए। किसी का भी अगर अमाउंट ऑफ फैक्टर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है सर्टेन यूज के बाद, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट आएंगे, तो कैन इंट्रोड्यूस विच विल मेक नेचुरल यूनिट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है नेचुरल यूनिट ऑफ फैक्टर के रूप में, जो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इंक्रीज इन आउटपुट डज नॉट रिक्वायर अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन फिजिकल अमाउंट ऑफ फैक्टर। तो आउटपुट का जो इंक्रीज होगा वो फिजिकल अमाउंट ऑफ फैक्टर में प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, ठीक है। आगे का जो है ये दो पॉइंट्स है, इसके बाद इसी को एक्सप्लेन किया गया है सेम तरीके से। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।